क्लास में स्वागत है। और हम आप लोग के लिए लेके आए ट्रांसफार्मर के कुछ पार्ट्स। जो आपके ट्रांसफार्मर कुछ पार्ट्स हैं, जो आपके 20 पार्ट्स होते हैं, उसके बारे में सारे में चर्चा करूँगा आप लोगों के सामने। और सारे इंपोर्टेंट क्वेश्चन हैं, कुछ इनसे आप काफ़ी क्वेश्चन बनते हैं। देखिए ट्रांसफार्मर के बाद चर्चा करते हैं आपको हम। देखिए इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट में ट्रांसफार्मर बहुत बड़ा महत्व है। अगर ट्रांसफार्मर नहीं है तो कुछ भी नहीं है, क्योंकि बिना ट्रांसफार्मर के हम सप्लाई को न तो कम कर सकते हैं, न ज़्यादा कर सकते हैं, न इलेक्ट्रिसिटी को हम पावर दे सकते हैं। उत्पादन से हम डिस्ट्रीब्यूशन तक लाइट पहुंचाने के लिए हमें ट्रांसफार्मर की बहुत ज़्यादा आवश्यकता पड़ती है। तो ट्रांसफार्मर आपका इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट ट्रांसफार्मर बहुत ही महत्व रखता है, और ये ट्रांसफार्मर ज़्यादा इंपोर्टेंट माना जाता है। सबसे पहले एक एक भागों के बारे में बात करते हैं। ट्रांसफार्मर भाग क्या कितने प्रकार के होते हैं, भाग कौन कौन से भाग ट्रांसफार्मर होते हैं। तो देखिए ट्रांसफार्मर भागों की बात करते हैं। एक ही भाग के बारे में चर्चा अच्छी से करेंगे, जिससे कि आपको कोई दिक्कत नहीं होगी और आपको एक एक चीज याद हो जाएगी। सबसे पहले हमने बात किया ट्रांसफार्मर के भाग, ठीक है। ये आप हेडिंग डाल लेना और एक नोटबुक ले लीजिए आप, जिससे कि आप नोट करते रहिए, जिससे कि आपको ये पता चलेगा कि हमारे यहाँ जो आपको नोट बना लेंगे आप, तो आपको आगे भविष्य में काम देंगे। जैसे TU2 है, यूपीपीसीएल है, इतिहास, जितनी भी टेक्निकल जॉब्स होती हैं, सब में ट्रांसफार्मर को ज़्यादा महत्व रखा जाता है और ट्रांसफार्मर काफी क्वेश्चन आते हैं। 10 से 5 क्वेश्चन आपके ट्रांसफार्मर के अवश्य आते हैं। तो नंबर पहली बात करते हैं ट्रांसफार्मर में क्रोड। पहला आप काम लेके चलते हैं क्रोड। क्रोड के बारे में हम बात करें। देखिए क्रोड होता क्या है, क्रोड होता क्या है और क्रोड में क्या क्या आता है, क्रोड कैसा है, क्या है। अब ये बच्चे कह रहे होंगे सर क्रोड क्या है। क्रोड आपका होता है, तो क्रोड के प्रकार, क्रोड के आधार पर ट्रांसफार्मर तीन प्रकार के होते हैं। तो क्रोड के अलावा ट्रांसफार्मर कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। अब कौन कौन से होते हैं देखिए, अब यहीं पे मैं आपको बता दे रहा हूं, अच्छे से समझा दे रहा हूं। पहला आपका ट्रांसफार्मर होता है क्रोड प्रारूपी। नंबर दूसरा आपका होता है सेल, और नंबर तीसरा होता है आपका बैरी प्रारूपी। आई होप आपको इतना समझ में आ गया होगा। मैंने यहाँ पर एक बार रिवीजन फिर करा देता हूँ। ट्रांसफार्मर के भाग आपके हैं, वो आपके 20 भाग होते हैं, ठीक है, निम्नलिखित भाग होते हैं। और इनमें क्या होता है, क्रोड सबसे पहला जो भाग है क्रोड। क्रोड के बिना आप ट्रांसफार्मर को यूज नहीं कर सकते हैं। तो क्रोड पे क्या करते हैं, क्रोड पे आपकी बाइंडिंग करते हैं। तो क्रोड आपके प्रकार पे आपके जो के आधार पर ट्रांसफार्मर 3 प्रकार के होते हैं। क्लियर है? कौन कौन से होते हैं? क्रोड प्रारूपी ट्रांसफार्मर, सेल प्रारूपी ट्रांसफार्मर, बैरी प्रारूपी ट्रांसफार्मर। तो आपके 3 प्रकार के हो गए। उसके बाद आगे चर्चा करते हैं, बात करते हैं। अब सबसे पहले बात करते हैं क्रोड प्रारूपी और फिर करेंगे सेल। तो क्रोड प्रारूपी, सेल प्रारूपी, बैरी प्रारूपी, तीनों के बारे में एक एक करके चर्चा करेंगे, ठीक है। अब हम बात करेंगे आपको क्रोड प्रारूपी की बात करेंगे। तो क्रोड प्रारूपी का आकार क्या होता है, सेल प्रारूपी का आकार क्या होता है, बैरी प्रारूपी का आकार क्या होता है। देखिए मैं ट्रांसफार्मर आपको एक ही फंडामेंटल क्लियर करा दूंगा, एकदम एकदम अच्छा सा। तो हम बात करेंगे आपसे, हेडिंग डालेंगे हम क्रोड प्रारूपी ट्रांसफार्मर। इतना तो आपने नोट डाउन कर लिया होगा, स्क्रीनशॉट ले लिया करें आप लोग। क्रोड
प्रकार के तो करोड़ प्रकार के ट्रांसफर के बारे में हम चर्चा करें। देखिए करोड़ प्रकार का ट्रांसफर होता है, उसका जो आर्किटेक्चर बना होता है, ढांचा बना होता है, वो आपका होता है। अब देखिए, अब मैं आपको एक एक बात यहाँ पर समझाऊंगा, एक एक बात आपको समझना है कि आपने अगर ट्रांसफर पढ़ लिया तो आपके काफ़ी चैप्टर आपके लिए होते हैं। ट्रांसफार्मर है, मोटर है, क्योंकि बेसिक आपका यही होता है, ठीक है। क्योंकि चुंबक पर ही सारा काम करता है, पूरा इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट मैग्नेट पर ही काम करता है। देखिए ये आपका हो गया, मैं लिख दे रहा हूँ प्राथमिक वाइंडिंग, ठीक है। ये हो गया सेकेंडरी वाइंडिंग। ये प्राथमिक वाइंडिंग, प्राथमिक में क्या होता है, इनपुट देते हैं, क्या देते हैं, इनपुट, और आउटपुट हमारा निकलता है लोड पर, ठीक है। अब क्या है कि ये आपका लोड ट्रांसफार्मर का पूरा आर्किटेक्चर हमने बना दिया है। इसमें क्या होता है, एक आपका फ्लक्स का रास्ता होता है, और आपका यहां पर जिधर ज्यादा पतले तारों के अधिक टर्न होंगे वहां पे हाई वोल्टेज होगा, क्या होगा, हाई टेंशन, एसटी, हाई टेंशन लाइन, ठीक है। अगर आपकी लो टेंशन बात करें, एलटी, तो ये हो गई लो, ठीक है। तो हाई टेंशन और लो टेंशन ये लाइनें हो गई। तो पूरा आर्किटेक्चर यही आपका कि एक करोड़ प्रकार का ट्रांसफार्मर होता है, वो आपके गांव देहातों में जो ट्रांसफार्मर रखे होते हैं, हाई वोल्टेज आपकी हाई टेंशन लाइन आती है, 11,000 केवी, कितना आती है, 11 केवी है, जो भी 33 केवी है, 66, जो भी एक्स वाई जेड, 132 केवी, 220, सर यहाँ पर क्या आएगी, हाई टेंशन। तो यहाँ पे हाई टेंशन लाइन आई आपकी, और यहाँ पर उसने 440 वोल्टेज में कन्वर्ट कर दिया। मतलब आपका जो लाइन यहाँ से आएगी उसको कम करके देना इसका कार्य होता है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं आपकी करोड़ प्रकार, आप लोग समझ में आई हो, समझ में आ गया होगा, मैंने एक एक बात को आपको समझा दिया है। और ये सारी मोस्ट इंपोर्टेंट सारे आपके क्वेश्चन बनते हैं इनसे, और काफ़ी यही पूछते हैं, इंटरव्यू वगैरह हैं और भी एग्जाम है, ज़्यादातर यही पूछे जाते हैं आप लोगों के लिए। और अगर मेरा चैनल अच्छा लगे तो आपको सब्सक्राइब करें, घंटी का बटन दबाएं, लाइक करें, शेयर करें, जिससे कि आने वाली वीडियो को आप मिस ना कर सकें मेरी। और कोशिश करता हूँ मैं आप लोगों के लिए, मेहनत करता हूँ और अच्छी अच्छी वीडियो लेके आऊँ। अब इसी का मैं बात करता था, ए आपका हो गया था, ठीक है। अब हम इसका बी लिख लेते हैं नाम, जिससे आपको याद। अब इसका होता है सेल, करोड़ में चलना है हम, सेल
इस वीडियो में ज़्यादा से ज़्यादा कवर करवाने की कोशिश करूँगा, जिससे कि जितना ज़्यादा कवर हो जाएगा उतना अच्छा आपको बेनिफिट रहेगा। ठीक है, सेल प्रकार के ट्रांसफार्मर। सेल प्रकार के ट्रांसफार्मर का क्लोड कैसा होता है इसके बारे में चर्चा कर लेते हैं हम आपको। मैं यहाँ बना देता हूँ। इसको लिम्ब भी बोलते हैं इंग्लिश में। देखिए, अब हमने आपको समझा रहा हूँ सेल प्रकार के ट्रांसफार्मर का क्लोड। सेल प्रकार ट्रांसफार्मर क्लोड ये होता है, जैसे कि आपने देखा ऑटो ट्रांसफार्मर देखे, उनमें आपकी एक ही पर दोनों कुंडलियां लगा देना, मतलब एक ही कुंडली, मतलब इसमें प्राइमरी सेकेंडरी नहीं बनाया, इसमें एक ही पर दोनों कुंडलियां कर देना। जैसे आपने देखा वो ट्रांसफार्मर आपने घर पे देखा है स्टेबलाइजर, उसके अंदर जो ट्रांसफार्मर निकलता है उस पर दोनों एक ही पर होती हैं, उसमें आपकी ई और कौन सी ई और एल प्रकार, ई और आई प्रकार की पत्तियों का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, और जो मैंने इससे पहले बताया क्लोड प्रणाली में क्लोड प्रकार के में होता है, क्लोड प्रकार के ट्रांसफार्मर में इसमें मात्र आपका एल प्रकार की पत्तियां प्रयोग, एल प्रकार, और इसमें आपकी ई और आई प्रकार की। इसमें क्या कहते हैं, एल प्रकार की ऐसे की जाती, एल ये लगा दिया और एक एल ऐसा बना दिया, तो पूरा हमारा क्लोड बन गया। अब इसमें क्या हुआ, आपका ई ऐसे लिया, ठीक है, फिर एक ई कैसे लिया, एक ई ऐसे लिया, ठीक है, ऐसे लिया, और जो बीच में जो गैपिंग है इसको भरने के लिए इसको हमने आई लगा दिया। ठीक है, तो आपकी हो गई आपकी सेल तार की ट्रांसफर। देखो यहाँ तक समझ में आ गया होगा, ये कॉपर की बाइंडिंग होती है, आपको इससे काफी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, किसकी बाइंडिंग की जाती है और कितने प्रकार की बाइंडिंग होती है, ये क्वेश्चन आपके काफी पूछे जाते हैं ट्रांसफॉर्मर के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट बात करते हैं हम, इसी बात की बात करते हैं। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा, कोशिश करता हूँ ज़्यादा से ज़्यादा बताने की, अच्छा बताने की। नंबर 3, बैरी प्रकार के। देखिए, बैरी प्रकार के जो ट्रांसफार्मर होते हैं बहुत हाई पावर जहाँ चाहिए होता है, बहुत ज़्यादा, बहुत कम यूज किया जाता है इनका, क्योंकि इनकी जो है कि इनमें अगर कोई भी दोष आ जाता है, हानि अगर हो जाती है, तो पूरा ट्रांसफार्मर खोलना पड़ता है। और सिंगल फेस वाले जो हमने क्लोड प्रोडक्ट बताया था, अगर उसमें एक कुंडली खराब, इनपुट खराब हो गया, आउटपुट खराब हो गया, तो उसको चेंज कर दिया जाता है, रिपेयर कर सकते हैं। इसमें ज़्यादा कठिनाई होती है, इसलिए आपका इसका जो ट्रांसफार्मर का भाग होता है, आप देखेंगे किताबों में, तो आपका इस टाइप से होगा। मैं पूरा डायग्राम बनाने की कोशिश कर रहा हूँ, इस टाइप से आपका होता है, ऐसे कुछ होता है, इसका मैं पूरा नहीं बना पा रहा हूँ, ऐसे कुछ होता है भाग, जो आप देख लेना किताबों में, इस टाइप से आपका भाग होता है। तो उसके बीच में यहाँ पर कुंडलियाँ होती हैं, कहाँ पे, इस जगह पे, इस जगह पे कुंडलियाँ भरी होती हैं, तो ये आपका बैरी प्रकार का ट्रांसफार्मर कहलाता है। आपके 3 प्रकार के ट्रांसफार्मर मैंने क्लियर करा दिया आपको सभी। अब इसके बाद हम आगे बात करेंगे, सेकेंडरी और प्राइमरी की। यहाँ पर आप क्लियर हो गए आपके, मैंने आपका इसका एक भाग करा दिया, कौन सा वाला, क्रोड वाला, तो मैंने क्रोड वाला करा दिया। अब हम बात करेंगे प्राथमिक, अब हम दूसरा वाला बात, एक हमने ए और बी सी करा दिए थे, अब इसमें हम करेंगे आपको, अब आपका आ गया दूसरा भाग, प्राइमरी बाइंडिंग। तो बाइंडिंग जो होती है, बाइंडिंग्स होती हैं जो प्राइमरी, वो क्या क्या होती हैं, और सेकेंडरी बाइंडिंग्स होती है। देखिए, मैंने अभी आपको बताया था, अभी इससे पहले, तो देखिए अब यहाँ पर प्राइमरी और सेकेंडरी दोनों ले लेते हैं, इससे आपको यहाँ क्लियर हो जाएगा।
प्राइमरी और सेकेंडरी दोनों वाइंडिंग ले रही हैं, दोनों वाइंडिंग ले रही हैं आपकी, और एक ही वाइंडिंग के बारे में हम आपको क्लियर करा देते हैं। देखिए वाइंडिंग जो है एक एक क्लियर कराएंगे आपको। तो प्राइमरी और सेकेंडरी होता क्या है, तो ये यहाँ पे देखिए, यहाँ पर एक क्वेश्चन बनता है आपका, जो प्राथमिक वाइंडिंग होती है वो किसकी बनी होती है ट्रांसफार्मर, सेकेंडरी वाइंडिंग किसकी बनी होती है और कितनी प्रकार की वाइंडिंग होती है, ये काफ़ी प्रकार के क्वेश्चन बन जाते हैं। देखिए हम यहाँ पर आपको क्लियर करा देते हैं, मैंने इससे पहले कराया है आपको भी, और वही बात मैं फिर दोबारा से बता रहा हूँ आपको कि आपकी जो प्राथमिक और सेकेंडरी जो वाइंडिंग होती है वो आपकी ये वाली होती है। मैंने अभी लिखा था, पूरा डायग्राम बना लेना आप, इसका स्क्रीनशॉट ले लेना, और ये उसमें जो हमने किया है तो दे दिया है आपको पहले वाले क्वेश्चन में, तो आप इसका स्क्रीनशॉट लेना, आप क्लियर हो जाएगा। उसके बाद आपका है सेकेंडरी वाइंडिंग, तो ये तो आपकी होगी प्राथमिक, तो ये आपकी होगी सेकेंडरी। क्लियर है? तो प्राथमिक और सेकेंडरी वाइंडिंग क्लियर हो गई। ये किसकी बनी होती है? कॉपर की, कॉपर या तांबा। क्लियर हो गया यहाँ पे? तो आपको यहाँ पर ये दोनों क्लियर हो गए होंगे, प्राथमिक वाइंडिंग और सेकेंडरी वाइंडिंग किसकी बनी होती है। अब नेक्स्ट बात करते हैं आपसे, 3 हो गए, चौथा ऑयल टैंक। भाइयों ऑयल टैंक बहुत जरूरी होता है, क्योंकि ऑयल टैंक क्यों बनाया जाता है ये तो आपको भी पता होगा, इस पे काफी क्वेश्चन बनते हैं कि ऑयल टैंक का प्रयोग क्यों किया जाता है। ऑयल टैंक जो होता है वो हमारा ट्रांसफार्मर का शीतलन ठंडा करने का भी काम करता है और एक कुचालक का भी काम करता है। कुछ ये क्या होता है कि आपका ऑयल टैंक होता है, इसमें ऑयल भरे जाते हैं। क्या भरे जाते हैं? ऑयल। अब ऑयल टैंक जो होते हैं, ऑयल टैंक में जब ऑयल टैंक की बात करें तो ऑयल भरे जाएंगे। अब ऑयल टैंक आपका हो गया। अब ऑयल टैंक में आप कितने प्रकार के ऑयल भरे जाते हैं, कौन कौन से ऑयल होते हैं उनके बारे में चर्चा कर लेते हैं। क्वेश्चन बनता है यहाँ पे कि ट्रांसफार्मर के अंदर कौन कौन सा ऑयल भरा जाता है। तो ट्रांसफार्मर के अंदर जो होता है वो होता है खनिज तेल। कौन से वाले के खनिज तेल होता है? जो आपके नॉर्मली गांव देहातों में प्रयोग करते हैं उनमें होता है खनिज तेल। और एक होता है सिंथेटिक तेल, जो एक आपके गुफा वगैरह है, जैसे कि गुफा है उसके अंदर ट्रांसफार्मर रखा हुआ है तो वहां पर सिंथेटिक तेल का प्रयोग करते हैं। और ये खनिज तेल जो होता है वो सिंथेटिक तेल से सस्ता होता है, ये आपका महंगा तेल होता है। ठीक है, अब खनिज तेल तो भरा जाता है। अब तेल होते क्या है? ये आपको चालक होते हैं। क्या कहते हैं? चालक। आई होप समझ में आ रहा होगा आपको, एक एक चीज समझ में आ रही होगी। मुझे पता है कि आपको समझ में आ रहा होगा, क्योंकि मैं आपको एक चीज कंप्लीट कराता जा रहा हूँ। 20 पार्ट में आपका पूरा चैप्टर, तो आधा चैप्टर 50% क्वेश्चन आपके यहाँ से आ जाएंगे। मैं पूरा कोशिश करता हूँ, पूरा आपका नोट डाउन कर लीजिए आप, और या स्क्रीन शॉट ले लीजिए। आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बना रहा हूँ यहाँ पे, अब यहाँ से क्लियर हो जाए कुचालक। ठीक है, तो खनिज तेल क्या होता है? कुचालक होता है। ये तेल काम क्या करता है? ये करता है शीतलन का कार्य करता है। क्लियर है यहाँ पे आपको? मैंने बता दिया ये कुचालक होता है और ये आपका शीतलन का काम करता है। यहाँ 2 क्वेश्चन आपके क्लियर हो गए। ये काम ये करता है, तो ये चीज दोनों एक ही हो गई ना। तो ऑयल टैंक हो गया और खनिज तेल हो गया और सिंथेटिक तेल हो गया, सिंथेटिक तेल हो गया। तो अब आगे चर्चा करते हैं हम आपका, नेक्स्ट आपका बात करते हैं देखिए यहां पर मैंने 2 चीजें और कर दी। ऑयल टैंक मैंने बता दिया कौन सा होता है, मैं क्लियर कर देता हूं। ऑयल टैंक ये आपका ट्रांसफार्मर है, तो ये ट्रांसफार्मर ढांचा बना दिया है, तो इसके अंदर जो तेल भरा हुआ है ये आपका होता है ऑयल टैंक। क्या होता है? ऑयल टैंक। क्लियर? जो इसके अंदर आपका क्रूड अंदर है और ये आपका पूरा टैंक, इसके अंदर ऑयल भरा हुआ, क्रूड अंदर बना हुआ है, ये कनेक्शन है। तो ये जो आपका होता है, ये आपका होता है क्या? ऑयल टैंक। अब यहां पर बात करते हैं ट्रांसफार्मर ऑयल। क्या
बात करते हैं, यहां हम बात करते हैं ट्रांसफार्मर ऑयल। देखिए अब वहां पे मैंने ट्रांसफार्मर ऑयल के बारे में बता दिया था, तो यहाँ पे भी मैं एक बार फिर क्लियर करा देता हूँ आप लोगों को कि ट्रांसफार्मर ऑयल की बात करते हैं तो यहाँ पर कौन सा तेल भरा जाता है, क्या भरे जाते हैं, कहाँ यूज किए जाते हैं। खनिज तेल आपका मैंने बता दिया, नॉर्मल ट्रांसफार्मर जो हम लोग यूज करते हैं उनमें होता है, सिंथेटिक तेल उनमें होता है, जो प्रोफार्म में होते हैं इनमें इसी तरह कार्य करता है। ये तेल जो क्या होता है, कुचालक पदार्थ, कुचालक होता है। ठीक है, तो यहाँ पे सारे क्वेश्चन आपके आई होप समझ में आ गया होगा, क्लियर करा दिया मैंने। यहाँ पे आपका 4 में 5 तक क्लियर हो गया, क्लियर है आपका। अब हम बात करेंगे 6 वाले भाग की बात। अब यहाँ आपसे हम करेंगे 6 वाले भाग की बात करेंगे। जो बचे हुए आपके पार्ट्स हैं वो हमने नेक्स्ट वीडियो में दे रखे हैं आप लोगों को, वीडियो नेक्स्ट वीडियो देख सकते हैं, आप नेक्स्ट वीडियो देख सकते हैं। और मेरी वीडियो पूरी देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।